हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस के प्रहार सीरीज के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे श्वसन के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसके माइंड मैप। इससे जो पहले वाली वीडियो आई थी यानी कि 8 दिसंबर की जो वीडियो आई थी उसमें मैं आपको जैव प्रक्रम पोषण जो है उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और माइंड मैप दिया हूं, ठीक है। और इस वीडियो में श्वसन का देखो, डेली दो दो वीडियो आएंगी, सॉरी एक दिन में एक वीडियो आएंगी और 2 दिन एक सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। मतलब जैसे कल आई थी बायोलॉजी की, आज भी आएगी, आज भी बायोलॉजी वाली वीडियो है। और परसों फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसा चलेगा आपका वीडियो का सिलसिला, ठीक है। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली श्वसन के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के उसे ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन है। इस वीडियो में माइंड मैप में मैंने बताया था ना, लिखूंगा नहीं, ठीक है। श्वसन, कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के उसे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या है? श्वसन। और जो श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, श्वसन ये जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं अवायवीय, अवायवीय श्वसन, और एक को बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है। एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस अवायवीय श्वसन में। और जो वायवीय श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन ये सिर्फ कोशिका द्रव में होता है और इससे कम ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। श्वसन, उसके बाद देखो, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ना ही क्या है? पहले पढ़ना है उसका डिफिनीशन जो है, जैसे पोषण हो गया तो उसका डिफिनीशन, फिर उसका प्रकार, फिर पौधे में पोषण और जंतुओं में पोषण। बस श्वसन में भी सेम चीज है, पहले श्वसन और उसके प्रकार, फिर पौधे में श्वसन और मानव में श्वसन। देखो, पौधे में श्वसन, पौधों में श्वसन, पौधे में श्वसन के लिए कोई खास अंग या अंग तंत्र नहीं होता है। वो अपना श्वसन जो है रंध्र या वातरंध्र द्वारा करते हैं। आगे मैं बताऊंगा, वीडियो में लिखवाऊंगा कि वातरंध्र और रंध्र क्या होता है, ये सब भी लिखवाऊंगा, ठीक है। वो अपना श्वसन किससे करते हैं? रंध्र या वातरंध्र से करते हैं, ठीक। और देखो, अब आते हैं जंतुओं में श्वसन। फिर पढ़ना है जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन पढ़ना है। मछलियों में श्वसन, मतलब दिया है तो आपके बुक में या फिर क्वेश्चन में पूछता है। देखो, जो मछली होती है उसका श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स या गलफड़ा, जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे वो होता है, ठीक है। उसको गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं, ठीक है। और फिर पढ़ना है कॉकरोच या तेलचट्टा में पूछ देता है। ये सब में इनमें होता है कॉकरोच या तेलचट्टा, मतलब एक ही है ना, हाँ। तो उसमें होता है ट्रेकिया द्वारा। कभी कभी पूछता है कि जो अर्थवर्म होता है यानी कि केचुआ, उसका श्वसन अंग बताओ, तो उसका होता है त्वचा, ठीक है। क्यूटिकल परत द्वारा वो श्वसन करता है। मेढक जो है ना, उसमें तीनों द्वारा होता है, मतलब फेफड़ा द्वारा भी होता है, त्वचा द्वारा भी होता है और गिल्स द्वारा भी होता है। जब मेढक टेडपोल अवस्था में होता है, यानी कि जब मेढक जो मछली की तरह होता है ना, ठीक है, तब उसमें होता है गिल्स द्वारा। और जब वो निष्क्रिय अवस्था यानी कि धरती के नीचे चला जाता है तब उसमें होता है त्वचा द्वारा। और जब वो पानी में रहता है, पानी में रहता नहीं, पानी के ऊपर रहता है ना वायुमंडल पे, तब उसमें होता है फेफड़े द्वारा, ठीक है। और मानव में तो पता ही आपको फेफड़े द्वारा होता है। और इस चैप्टर में ना आपको मानव श्वसन तंत्र, इसका विस्तृत रूप से पढ़ना है। जैसे मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, सभी अंग मिलके ही श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे जिसमें आता है पहले नासिका गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिकाएं, ये सब, ठीक है। श्वसनी, श्वसनिकाएं, फिर वायु कुपिका, ये सब कोशिका के अंदर, सॉरी फेफड़े के अंदर वाली चीज है। अगर आपको मानव में श्वसन तंत्र के वाला वीडियो जो अगर सॉरी उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है ना वीडियो बहुत अच्छे से, तो आप जो यहाँ पे साइड में वीडियो है वो देख लेना, ठीक है। उसमें मैं आपको सब बताया हूँ, फेफड़ा क्या होता है, प्लूरल गुहा क्या होता है,
प्लूरल द्रव्य क्या होता है, ठीक है। फेफड़े के साइड साइड जो झिल्ली होती है, और फेफड़े कैसा कलर का होता है, या फिर उसमें वायु कुपिका जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, वायु कुपिका क्या होता है, वो सब मैं इस वाली वीडियो में बताया हूँ। चलो शुरू करते हैं तो आज का सेशन, जिसमें मैं आपको पहले लिखवाता हूँ ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है किण्वन प्रक्रिया होती है, किण्वन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, ईस्ट में, अमीबा में, सॉरी हाइड्रा, हड्डी लिखा है ना, हड्डी, अमीबा, ईस्ट और कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट में। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है ना वो ईस्ट में होती है, ठीक है। किण्वन पायरुवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना ही किण्वन है ईस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कीट में प्रमुख श्वसन अंग है, कीट का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो क्या है, एक गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया या त्वचा। जो कीट होते हैं ना, कीट, उनका प्रमुख श्वसन अंग होता है ट्रेकिया, जिसमें कीट में आपको तेलचट्टा वगैरह आते हैं, और आप में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि तेलचट्टा का श्वसन अंग है, तो उसका आंसर होगा ट्रेकिया, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, यह क्रिया कहाँ होती है। जब पायरुवेट का विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा का निर्माण, यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। ये होती है कहाँ, कोशिका द्रव में। चौथा नंबर देखो पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब पौधे में श्वसन क्रिया होती है तब उसमें जो ATP टूटता है तो उससे कितना ऊर्जा निकलती है, तो इसका आंसर होगा 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 5वां नंबर ईस्ट द्वारा पायरुवेट का CO2 एवं इथेनॉल में परिवर्तन कहलाता है। जब पहला ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था ना कि ईस्ट द्वारा पायरुवेट के विखंडन से CO2 तथा इथेनॉल बनता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा पायरुवेट का CO2 एवं इथेनॉल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन। आंसर डी में है किण्वन, देखें कहाँ है, तो आंसर डी, ठीक है, डी टिक करेंगे। 6 नंबर मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं मतलब कि जो नासिका छिद्र है, लैरिक्स है और ट्रेकिया है, फेफड़ा, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, तो ये सभी श्वसन अंग है और सभी को मिला के इनको बोलते हैं श्वसन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, तो वो है, ये है श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र। अब देखो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, अभी मैं आपको कुछ एक पैनल और ऑब्जेक्टिव देता हूँ, फिर दूंगा आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर वाले भी और 5। अब आगे की कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखो 7 नंबर है स्टोमाटा पौधे में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। स्टोमाटा जो है पौधे में कहाँ होता है, स्टोमाटा यानी कि रंध्र जो है वो पत्तियों में होता है, और जो वात रंध्र होता है वो जो पौधा होता है उसके पुरानी छालों में मृत कोशिका के आसपास होता है, वो उसको बोलते हैं वात रंध्र, और जो रंध्र होता है वो होता है पत्तियों में। स्टोमाटा यानी कि वही रंध्र पौधे में कहाँ होता है, तो पत्तियों में, ऑप्शन क्या है, बी में, ये हो जाएगा पत्तियों में, ठीक है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है, मतलब श्वसन की क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन, सभी को पता है ना ऑक्सीजन ग्रहण करता है। एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, जो एथिल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, ऑप्शन वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अवायवीय श्वसन में एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन। 10 नंबर श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहलाता है। श्वसन का वह चरण जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है वह कहलाता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन है किण्वन, तो वह कहलाता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। देखो एटीपी है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 को फॉस्फेट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 12 नंबर मनुष्य में मांसपेशियों में ऐंठन का कारण है, मनुष्य की जो मांसपेशी है उसमें ऐंठन काहे हो जाती है, ऐंठन मतलब क्रैम्प कहा आता है, ठीक है। मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल बदल जाना, ठीक है। पेशियों की कोशिका में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जम जाना, हाँ, जब पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदलता है या फिर लैक्टिक अम्ल ज्यादा जम जाता है तब क्रैम्प आता है, या फिर बहुत ज्यादा चलना या दौड़ना या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी
ये पेशियों में एंटर रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला श्वसन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, मैं अभी लिखवाते रहता हूँ। ठीक है, देखो श्वसन क्या है, कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के उसे ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन है। यह दो प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन। बस इसका आंसर यही होगा। जो चौथाई होगी जहां से आप लिखोगे ना उत्तर, वहां से 1 इंच छोड़ के लिखना है। मैंने पहले भी बताया ना कॉपी लिखने का। हाँ, तो 1 इंच छोड़ के लिखना है, यानी कि यहां से तो लिखेंगे श्वसन। श्वसन वह जैव रासायनिक क्रिया है, वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोशिका, वहां पे को लिख के मैंने उसे घेर दिया ना, मतलब उसका है कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़कर, पचे भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब देखो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब बहुत बार पूछा है, वो कि अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसमें क्या अंतर है। और जब भी क्वेश्चन अंतर वाला अगर 2 नंबर का पूछता है ना, तो कम से कम 3 अंतर जरूर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे अभी क्वेश्चन 2, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो जब भी अंतर वाले क्वेश्चन लिखते हैं तो एक साइड लिखते हैं अवायवीय श्वसन, यानी कि जिसके बीच में लिखना हो तो उसको ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं ना, तो एक साइड में लिख देता हूं अवायवीय श्वसन, ये इसका उत्तर अवायवीय श्वसन, और फिर ऐसे बॉक्स से घेर देंगे और इधर लिखेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, अब देखो 1 नंबर, अवायवीय श्वसन जो है ना, यह O2 के अनुपस्थिति में होता है। ये होगा O2 के अनुपस्थिति में, O2 के अनुपस्थिति में होता है। और जो वायवीय श्वसन है, यह होता है O2 के, O2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 के उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। ये जो अवायवीय श्वसन है, यह 1 चरण में होता है। ठीक है, ये होता है 1 चरण में, और जबकि जो वायवीय श्वसन है, यह होता है 2 चरण में। ठीक है, 2 चरण में, यह 1 चरण में होता है और ये 2 चरण में। यहाँ पे चलो मैं लिख भी देता हूं, 2 चरण में होता है, होता है।
अब देखो जो तीसरा है, जो अवायवीय श्वसन है ना, वो सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, जबकि जो वायवीय श्वसन है वह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, यह सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है, जबकि जो वायवीय श्वसन है वह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, दोनों में होता है। यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे मैं आपको बताता हूँ रंध्र और वातरंध्र क्या होते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको विषैली गैस क्यों बोला जाता है। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ और बताता हूँ। देखो इसके आगे हम देखेंगे ये रंध्र तथा वातरंध्र में, वातरंध्र क्या है तथा श्वसन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, देखो बच्चों मैं एक अपडेट देता हूँ आपको। एक ही वीडियो में ना मतलब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्लस माइंड मैप, थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो खींचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना मैं अच्छे से आपको सब्जेक्टिव बता पा रहा हूँ ना, और ना ही ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में भी मैंने बस 20-22 ऑब्जेक्टिव बताया था। ठीक है, इसमें बस 12 बताया, 13 बताया, शायद 12-13 बताया, और सब्जेक्टिव उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, कल से ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो लाएंगे और सब्जेक्टिव का अलग। ठीक है, एक दिन ऑब्जेक्टिव फिर एक दिन सब्जेक्टिव। ठीक है, चलो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद करेंगे एंड इसका। रंध्र या वातरंध्र क्या होता है। यार मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, यहां कैसे पहुंच जाता हूं पता नहीं कोई। ये हमारे पास कुछ शायद अद्भुत शक्तियां होंगी। ठीक है, रंध्र जो पत्ती होती है ना उसके निचले स्तर पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं उसे रंध्र बोलते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं रंध्र। रंध्र पत्तियों के सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र को, पत्तियों के सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और वातरंध्र क्या होता है। वातरंध्र क्या होता है। पर जो पुराने वृक्ष होते हैं ना, पुराने वृक्ष के तनों में मृत कोशिका के बीच में पाए जाने वाले जो छिद्र पाए जाते हैं उसे वातरंध्र बोलते हैं। ठीक है, पुराने वृक्षों के तनों के मृत कोशिका के मध्य पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को, मृत कोशिका के मध्य पाए जाने वाले सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उनको वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं। वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, उनको वातरंध्र बोलते हैं। अब देखो, और फिर ये तो क्या रंध्र और वातरंध्र क्या है, श्वसन में इसका क्या महत्व है। इसके लिए देखो मैं यहां से लिखता हूं। ठीक है, पौधों के श्वसन में दोनों महत्वपूर्ण होते हैं,
होते हैं। पौधों में ऑक्सीजन का प्रवेश द्वार, पौधे में ऑक्सीजन का प्रवेश द्वार रंध्र तथा वातरंध्र ही होते हैं। रंध्र तथा वातरंध्र ही होते हैं। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन का जो प्रवेश द्वार है वो रंध्र तथा वातरंध्र ही होते हैं। और एक और लाइन लिख लेना, पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, आज बस रहने देते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद वाली जब से वीडियो आएंगी ना, पहले अभी इसका सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो उसको विषैली गैस क्यों माना जाता है, ग्लाइकोसिस क्या है, या फिर श्वसन की क्रिया विधि समझाइए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सब भी है और भी कुछ क्वेश्चन, वो अभी इसका एक वीडियो आएगा, ठीक है, 1-2 दिन में। और अब से हमेशा माइंड मैप और ऑब्जेक्टिव इसके लिए एक वीडियो और सब्जेक्टिव इसके लिए एक वीडियो। ठीक है, चलो बस रह देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको प्रहार सीरीज के नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।